इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये भी बड़ी विशेष बात है राम कथा की। नाम किसको रखना, अतो जो श्रेष्ठ हो। नाम किसको रखना, जो समझदारी रखता हो। क्या रखना है? नाम किसको रखना, जिसको ग्रह नक्षत्र योग का ज्ञान हो। आजकल तो जिसको देखो वही नाम रख लेता है, जो चाहे सो रख लेता है। ठीक है, सुविधा है हर बात की, है? नाम रख लेते। गुरुदेव ने नाम रखा, ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, क्यों जो सब में रमण करते हैं और जिनके आश्रम में पूरी सृष्टि ब्रह्मा से लेकर कणिका तक राम, विश्व का जो भरण पोषण करते हैं, इनका नाम भरत। अंतः और बहिरंग शत्रुओं का जिनसे नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न। सब लक्षणों के धाम हैं। राम जी के सदा सर्वदा प्रिय हैं, उनका नाम लक्ष्मण। ये जरा चौथा नाम जो गुरुदेव ने उच्चारा, ये सकारण है, सहेतुक है। देखिए, प्रियता के दो प्रकार हैं। पहला, कोई हमको यूं ही प्रेम करे। दूसरा, कोई हमको ऐसे प्रेम करे कि हमारे आचार विचार विहार व्यवहार से वो प्रसन्न हो, फिर प्रेम करे। ये अकारण प्रेम है। पहला सकारण प्रेम है। लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम नहीं करते। क्या कह रहे, दोहा क्या कहता है गुरुदेव भगवान? लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण जी राम जी को प्रिय हैं। सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम। गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी को क्या कहा? ये उदार है। उदार क्यों है? अब कहा तो जाता है कथा में लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी हैं। गुरुदेव कहते हैं लक्ष्मण नाम उदार का अर्थ महापुरुषों ने किया है कि लक्ष्मण जी जिस जिस पर आवेश कर देते हैं उसको भगवत शरणागति प्राप्त होती है। तो घर घर आनंद आए, घर घर। हाँ, तो देखिए ये लक्ष्मण नाम उदार, ये पंक्ति मुझे बहुत सुंदर लगती है। क्या? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय। और भैया, प्रियता ठट्ठे प्राप्त नहीं होती है। प्रियता प्राप्त करने के लिए गलना पड़ता है, अहम को मारना पड़ता है। प्रियता नाक चढ़ाने से नहीं मिलती, सेवा करने से भी नहीं मिलती है, अपने अस्तित्व को मिटाने से प्रियता प्राप्त होती है। माताएं ठीक से समझती हैं ये भाव को। मेहंदी की पत्ती लेकर जब सिलबट्टे पर मेहंदी अपने को घिसवाती है, अपना हरापन मिटाती है, तब वो किसी बेटी बहू बहन मां के हाथ को स्वरूप प्रदान करती है अलंकरण का। कब? जब अपने को घिसवाती है। जिसको प्रियता प्राप्त करनी हो, अपने श्रेष्ठ के प्रति उसको गलना पड़ता है। राम जी के क्यों प्रिय हैं कि लक्ष्मण जी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना राम के। देखिए, रघुपति की रति
विमल पताका दंड समान भयउ जस दंड समान भयउ जस। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति पताका के लिए लक्ष्मण जी दंड के समान। अब दंड में कितना कड़ाई है, खड़े रहना है 24 घंटा प्रतिपल। ये लक्ष्मण जी हैं। गोस्वामी जी ने वंदना में कहा, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाता। जिसका यश दंड के समान भया। अब दंड को बांस से कटना पड़ता है, सलवाना पड़ता है, संहारना पड़ता है, उसमें तेल घिसाई होती है, फिर तो वृक्ष में उसको सीधा किया जाता है, संहारा जाता, आग में भी तपाया जाता है। दंड पुष्ट रहे। ये लक्ष्मण जी महाराज। जिसको प्रियता प्राप्त करनी होगी भैया गलना पड़ेगा। जो गलेगा वही प्रियता प्राप्त करेगा। नामकरण हो गया, माताएं लाला लोगों को लेकर आनंद में हैं। अवध में बधाइयों का तांता लग गया साहब, कोई सुनते ही नहीं है। एक गाए तब तक दूसरे आए, दूसरे गाए तो तीसरे आए, तीसरे गाए तो चौथे आए, आते ही रहते, गाते ही रहते। स्मरण रहे श्री राम प्रभु, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। जीवन में कोई भी श्रेष्ठतम लक्ष्य प्राप्त करना हो तो 3 लोग जीवन में अनिवार्य चाहिए। प्रभु के साथ जैसे भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और श्री हनुमान जी हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। क्षमा करेंगे। भरत जी क्या हैं? भगवान को जो उत्तम अच्छा लगता है वो भरत जी करते हैं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। एक भरत चाहिए। दूसरा एक लक्ष्मण जी चाहिए। पुत्र हो, भाई हो, मित्र हो, सखा हो, सेवक हो, कोई हो। कैसा? भरत जी सोचते हैं मेरे प्रभु क्या सोचते हैं वो हम करेंगे। लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्मण जी ये सोचते हैं मेरे प्रभु के लिए क्या उत्तम है वो हम करेंगे। भगवान चाहे जो कहें, लक्ष्मण जी करते अपने तरीके से। हर स्थान पर भगवान को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। समुद्र से मार्ग मांगते समय भगवान 3 दिन बैठे प्रभु तट दर भटकाई। कुसा की चटाई बिछाकर भगवान बैठे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये क्या? सोखिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहु एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। निकालिए धनुष बाण मारिए। भगवान ने क्या कहा? तैसे ही करब धरो मंदिरा। धीरज रखो, करूंगा वही, लेकिन थोड़ा 3 दिन प्रतीक्षा करने दो। अब यहाँ क्या है? भगवान के लिए क्या उचित है वो लक्ष्मण जी विचार करके कर लेते हैं, एक्शन में आते हैं, पूछते वछते नहीं है। वन में जाना लक्ष्मण जी का नहीं था, परंतु लक्ष्मण जी को किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी पहले ही खड़े हो गए, नहीं कुछ नहीं। भगवान ने कहा अरे पिताजी की स्थिति है, भैया लोग ननिहाल में, आप अयोध्या का समार करो। बोले प्रभु
कि अयोध्या ये पिता परिवार मैं कुछ जानता नहीं, मेरे सबोई एक तुम स्वामी, मेरे तो अकेले आप है, मैं तीसरा दूसरा कुछ जानता ही नहीं। जहां आप वहां हम, आप अयोध्या तो हम अयोध्या, आप वन तो हम वन, आप यहां तो हम यहां, आप वहां तो हम वहां, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तीसरा श्री हनुमान जी क्या है? जिसका अपना कुछ न हो, सर्वस्व स्वामी का हो। रावण ने पूछा, अरे मेरा लड़का तेरे को बांध कर लाया, हया नहीं होती ना? हनुमान जी बोले, महीने कछ बाधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर, विनती करऊं जोरि कर रावण सुनो मान तज। और शिखामन, मुझे बंधने का कोई लाज नहीं, ये लो। श्री हनुमान जी जैसा अपना कुछ नहीं, न गिरस्ती न घर, न कपड़ा न लत्ता, न टैची न बैग, न तकिया न गद्दाई, न रजाई न गद्दा, न बटखरा न बर्तन लोटा न तारी। क्या? राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। 24 घंटा एक ही काम। आपने सुना होगा जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उस समय विभीषण जी ने कहा कोई उपाय नहीं है, इस शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। जामुन जी महाराज ने कहा विभीषण जी कोई वैद्य होगा? वैद्य वैद्य, लंका इतनी बड़ी है। तो विभीषण जी के चेतना अनुसार वैद्य तो था ही, लेकिन विभीषण जी इतना भयग्रस्त थे, बोले महाराज वैद्य तो लंका के अंदर रहता है, उसको लाना बड़ा कठिन है, लंका से लाएगा कौन? अवैध सुरक्षा है। फिर और 7 आंगन के अंदर रावण उसको बंद रखते हैं, अपने लिए ही सारी व्यवस्था है उनकी। श्री हनुमान जी ने कहा आप पता तो बताओ महाराज, आप चिंता न करो, वैद्य क्या कहिए, मैं रावण को उठा ले हूं, कहिए तो। वैद्य जी का पता चला सुषेण का, श्री हनुमान जी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर आकाश मार्ग से गए और घर समेत वैद्य को उठा लिया। वैद्य जी प्रकट हो गए, वैद्य जी उपदेश करने लगे, मैं शत्रु का राजवैद्य हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता। खैर भगवान ने धर्म सिद्धांत बता करके तैयार किया। बोले परंतु बूटी कैसे आएगी? संजीवनी बूटी कहाँ है? दक्षिण, कहाँ उत्तर? हिमालय, वहां से बूटी कौन लाएगा? हनुमान जी बोले महाराज आप नाम तो बताओ, देखो मैं ले आता हूं। अरे मैं ले आता हूं प्रभु की कृपा से। चलिए नाम बता दिए। अब समस्या की सूर्योदय के पहले बूटी आना है, ये कैसे दूर होगा? अब बीचे में सूर्योदय हो गया तो सुषेण ने कहा वैद्य जी ने कि महावीर सूर्योदय के पहले यदि बूटी आ गई तब तो मंगल होगा। अब देखिए यहां रात्रि कितनी बड़ी है इसका पता नहीं चल सकता है, जब तक सूर्य भगवान का आगमन न हो जाए तब तक रातें समझो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।